नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ऑक्सीजन प्लांट का कार्य हुआ पूर्ण, कहां किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन और क्यों चुनाव चिन्ह लेने के लिए प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अयोध्या थाना कैंट क्षेत्र के ग्राम सभा उसरू के तालाब व नवीन पड़ती की भूमि को जालसाजी से बेनामा कर देने का आरोप लगाते गुरुनानकपुरा हैदरगंज के पार्षद अजीत सिंह ने तहसील में आयोजित समाधान दिवस में प्रार्थना देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। समाधान दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ग्राम सभा उसरू के खाते में भूमि संख्या 272 तालाब तथा भूमि संख्या 237 नवीन पड़ती आधार वर्ष खतौनी में दर्ज रही। ग्राम सभा उसरू के खाते में उक्त भूमि बतौर तालाब व नवीन पड़ती सन 1994-95 के पूर्व तक दर्ज रहा। ग्राम सभा उसरू की तालाब व नवीन पड़ती की उपरोक्त भूमि जालसाजी व कूट रचना से सुभद्रा जायसवाल पुत्री रामचेत जायसवाल ने अपने पिता व पति के सहयोग व साजिश के राजेंद्र सिंह छाबड़ा पुत्र स्वर्गीय बुद्धा सिंह निवासी पंजाबी कॉलोनी के पक्ष में दिनांक 30 सितंबर 1995 को 9 बिस्वा व दिनांक 21 नवंबर 1995 को 9 बिस्वा 2 धुर बैनामा किया। उन्होंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा कि सुभद्रा जायसवाल ने गांव सभा की भूमि कूट रचित जालसाजी बैनामा राजेंद्र सिंह छाबड़ा पुत्र बुद्धा सिंह के हक में की। जिला अधिकारी महोदय जी को एक एप्लीकेशन दी है, उसमें जो उसरू ग्राम है, उसरू ग्राम में गुरु नानक विद्यालय है, उस पर तालाब और नवीन पड़ती की ज़मीन निकली है। उसकी एप्लीकेशन मैंने पहले भी डाली थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज तहसील दिवस पर आया हूँ उसकी एप्लीकेशन देने के लिए कि इस पर उचित कार्रवाई कर इसका समाधान किया जाए। जो ये भूमि जिस पे आप कह रहे विद्यालय बना है, उससे पहले क्या था? उसके पहले वो नवीन पड़ती थी और तालाब था वहाँ पर, उस पर हाँ तालाब था, उस पर उन्होंने बना के पूरा कब्जा कर लिया है सरदार राजेंद्र सिंह छाबड़ा ने और प्रितपाल सिंह पाली ने, उस पर कब्जा कर लिया हुआ है पूरा। क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं उसकी जांच हो के उसका तालाब उसका वो किया जाए। मेरा नाम सरदार अजीत सिंह है, मैं नामित पार्षद हूँ, हैदरगंज गुरुनानकपुरा का रहने वाला हूँ। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। आजमगढ़ मंडलीय राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका उद्घाटन समारोह आज 7 अक्टूबर को प्राचार्य आर.के. शर्मा के अस्वस्थ होने के कारण प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रकाश की देखरेख में जहानागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया तथा विधान परिषद भावी प्रत्याशी विक्रांत सिंह उर्फ रेशू के हाथों सुबह 11:15 पर हुआ। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर मनीषा उपाध्याय, डॉक्टर अमित कुमार पटेल, डॉक्टर पवन कुमार विश्वकर्मा, सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार मौर्य व अन्य लोग उपस्थित रहे। थोड़ा प्रचार सारा अपना परिचय बताते हुए, मैं सी न्यूज भारत से हूँ, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं, ये प्लांट का क्या आज उद्घाटन हुआ है, इसके तहत लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड की महामारी हमारे देश में फैली हुई है, उसमें ज़्यादातर लंग्स प्रभावित होते हैं और लंग्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी सारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी लाइफ सही ढंग से चलती है। इस कमी को पूरा करने के लिए तरह से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाते, अलग से बाहर सप्लाई करते और इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा सभी भारत के सभी अधिकतर मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। उसमें आजमगढ़ BMC आजमगढ़ में भी 2 प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें से लगभग 996 लीटर पर मिनट यूज करेंगे, जिस एरिया में जो हमारी BMC जो आजमगढ़ है उस एरिया में जो भी मरीज आएंगे, उन सभी मरीजों को कोविड ही नहीं अन्य जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो प्रस्तुत करेगी, स्थिति होगी प्रस्तुत करके जाएंगे। अब प्रमुख जी, आप द्वारा उद्घाटन हुआ है, थोड़ा सा इस विषय में बताएं 2 शब्द में। यह उद्घाटन हमारे जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का प्लांट लगा है,
इससे हमारे इलाके के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। यही में आप लोग सुने होंगे कि ऑक्सीजन के अभाव में मरीज जहाँ वहाँ दौड़ते थे और ऑक्सीजन समय से उपलब्ध नहीं होती थी, तो मरीज मर जाते थे। लेकिन यह अभाव हमारे मोदी जी के सौजन्य से जो है खत्म हो गया है। हमारा विकास खंड के अंदर एक वेक्टर डाले जाता है और यहाँ जब ऑक्सीजन प्लांट लग गया तो यहाँ के मरीज स्वस्थ हो जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के 10 ब्लॉक प्रखंडों के किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। तालीम केंद्र के मुख्य सचिव उमाकांतो मारी, जिला सोशल एडिटर बेबासु चलन, अधिकारी तेजस्वी नायक एवं जिला किसान संगठन के सेक्रेटरी राजेश जनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आमर पिला एग्रीकल्चर विभाग को जाओ, गोटे आमर पिला हॉर्टिकल्चर विभाग को जाओ है, सो दैट कि ये बाहर रहिले भी ए पिला घरे रही करी भी तार गोटे फार्म बनइबो, सेठी गोटे विभिन्न प्रकार ये करबो। आमे मु जते ट्रेनिंग नौथिली आपन सिटी सीआर रे गोटे आईएएस ऑफिसर हैला, से कुड़ा चाष करथिला बोले तार पर डे कुड़ा बोली बुझी परथिला बोईतालु हैला, बोईतालु चाष से करथिला। रिटायर्ड ऑफिसर गोटे हैला, रिटायरमेंट हैला पुरा ताको किछि नहले भी 50-60 हजार पेंशन बोलथि गोटे ओएस गोटे रिटायर हे गोला को दरमा ताकर कोन सीनियर जूनियर सीनियर एस माने एसएसजी एसएस एमती एजेंसी हे कि प्रमोशन पाई कि गोला को ताको दरमा पाखापाखी पळे जाउछि। ओडिसा लेवल रे 2 लाख पाखापाखी पळे जाउछि। से वाला पेंशन पाइला को तार 50% पेंशन पाउछथि। स्टिल देन से लोक 8-10 एकड़। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। रोहतास जिले में चौथे चरण मतदान के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही सौंपने का कार्य प्रखंड परिसर सासाराम में जारी है। गुरुवार को सासाराम प्रखंड परिसर में चुनाव चिन्ह पाने हेतु प्रत्याशियों का तांता लगा रहा। वहीं समर्थक भी अपने प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह जानने के प्रति इच्छुक दिखे। गौरतलब हो कि रोहतास जिला में तीसरा चरण मतदान काराकाट प्रखंड में आगामी 8 अगस्त को तिथि तय है। वहीं आगामी 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान की तिथि सासाराम तथा तलौथू प्रखंड में चुनाव आयोग ने तय की है। रोहतास जिला में अब तक 2 चरणों के मतदान तथा मतगणना हो चुकी है। अन्य प्रखंडों के मतदान की तैयारी हेतु प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। भीड़ लगा हुआ है, किस लिए भीड़ लगा हुआ है? सारा भीड़ सारे प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। किस चीज़ का? अपने अपने जो भी पद से खड़े हुए हैं उनका चुनाव चिन्ह लेने के लिए। कहाँ आए हुए हैं? अपने हम प्रखंड कार्यालय सासाराम आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम धौंडा पंचायत से आए हुए हैं, 10 पंचायत धौंडा से आए हुए हैं। किस पद से हैं? हम सरपंच पद से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक कुमार सिंह नाम हुआ। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड के फुलहारा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार अनिल कुमार महतो ने अपने पंचायत के विभिन्न मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। जी बताइए, आप किस पद पर और कहां किस पंचायत से अपना नामांकन करवाया है? इस बार क्या लग रहा है आपको? जी सर, मैं अनिल कुमार महतो, ग्राम पंचायत राज फुलहारा, वो पंचायत समिति पद से पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से नामांकन करवाया हूँ। इस बार 2001 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, लगभग 4 बार चुनाव हुए हैं पंचायती राज विभाग के, 5वीं बार चुनाव होने जा रही है। जो भी प्रतिनिधि जीते हैं लगभग सभी जनता अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं गांव में घुमा हूं तो जनता का ये कहना है कि कोई अच्छे आदमी, कोई शिक्षित और कोई समझदार आदमी पंचायत चुनाव में लड़े, उसको हम लोग वोट करेंगे। आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार सर हमको लग रहा है जनता का पूरा समर्थन है और जनता एक शिक्षित, समझदार और एक जनता के हक के लिए संघर्ष करने वाले प्रतिनिधि को चुनेंगे। आपके पंचायत में मुख्य रूप से कौन सी समस्याएं हैं? मुख्य रूप से सर समस्या है, खास करके जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लायक है जो भी किसान, उनको नहीं मिल रहा है। खास करके जो छोटे किसान हैं, गैर रैयत किसान। राशन कार्ड, जैसे कि कई जगह में गया हूँ तो घर के 8 सदस्य, उनको 2 ही को राशन मिल रहा है, उनको राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, हर एक बच्चा का नाम जुड़वाना राशन कार्ड में। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ है, उनको दिलवाना। और कई ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिसका कि पुराना नाम इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से भी कुछ जनता जानते हैं, उनको नहीं मिला, उनका नाम जुड़वाना। और
हाँ, पंचायत के हर एक कच्ची गली को पक्कीकरण करवाना। क्या नाम हो आपका? अनिल कुमार महतो। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ा हांडी के अंतर्गत उसीगा ग्राम पर गाय चरते चरते उसीगा के पत्थर की खदान के पास एक झील है, उसमें गाय गिर गई। जब गाय के मालिक ने देखा तो तुरंत अग्नि विभाग के अधिकारी को सूचना दी। तुरंत अग्नि विभाग टीम वहां पहुंची और जाकर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय की जान बचा ली गई। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। विधायक शैलेंद्र जैन एवं आयुक्त नगर निगम रामप्रकाश अहिरवार ने नई सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि शहर के मुख्य बाजार में स्थित सब्जी विक्रेताओं को विस्थापित करने के उद्देश्य से प्रथम फेज में लगभग 100 दुकानें तैयार हैं और अगले सप्ताह तक इन दुकानों में 100 फुटकर सब्जी विक्रेताओं को विस्थापित किया जाएगा, जिनमें सिर्फ नगर निगम में पंजीकृत हाथ ठेला एवं सब्जी विक्रेता ही विस्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी हाथ ठेला एवं सब्जी एवं अन्य मनिहारी सामान विक्रेता जो कि नगर निगम में पंजीकृत नहीं होंगे, अवैध माने जाएंगे और उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। नई सब्जी मंडी परिसर में ये दुकानें सुविधा युक्त बनाई गई हैं। यहाँ पर विधिवत पंखे लगाकर उन्हें जगह आवंटित की जाएगी ताकि किसी भी फुटकर विक्रेताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का किसानों द्वारा काफी लंबे समय से विरोध किया जा रहा है। संपूर्ण भारत का किसान तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहा है। किसानों द्वारा इन्हीं कृषि कानून का विरोध लखीमपुर खीरी में किया जा रहा था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के द्वारा कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर किए गए हमले एवं इस घटना के विरोध में किसानों से मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अभद्रता के विरोध में सागर युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सागर युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में मीडिया पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के खलीलाबाद शहर को हरा भरा बनाने के लिए नगरपालिका संकल्प ले चुका है। वहीं नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर के बीचों बीच लाखों रुपए की लागत से बनाए गए पार्क को तोड़ा जा रहा है, जिसको बचाने के लिए शहरवासी डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। एक तरफ सरकारी धन के दुरुपयोग पर प्रशासन के द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं नगरपालिका के द्वारा बनाए गए लाखों रुपए की लागत से पार्क को नगरपालिका ही ध्वस्त कर रहा है, जिसको बचाने के लिए शहरवासियों ने डीएम कार्यालय पर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। भाई, धरना पे बैठने का मतलब कोई आज की डेट में किसी के पास वक्त है अपना वक्त देके? अभी मुझे गोरखपुर निकलना, हम लोग की यात्रा चल रही है। इस पर धरना देने का मतलब ये समझ लीजिए कि कहीं पे भी खलियान हो या पार्क हो, अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन, पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ लें नगरपालिका के लोग कि इन्वायरमेंट है क्या। अब आप ये बताइए, एक पार्क है भी नहीं जिले में, अगर वो नगरपालिका, पिछली नगरपालिका ने बनाया था खलियान की ज़मीन में, तो उसको आप उखाड़ दे रहे हो। कहाँ जाएगा पूर्वांचल, कहाँ जाएगा जिला, कहाँ जाएगा खलीलाबाद, कहाँ लोग अगर हफ्ते में निकलेंगे तो कहाँ बैठेंगे? अगर वो पार्क था उसी का सुंदरीकरण करते। बहुत काम है, नगरपालिका अगर कायदे से काम करे तो हम लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। इतना काम है, ये पूरा एकदम ये समझिए बहुत दुबई बन जाएगा, लेकिन वो बन जाएगा, जापान बन जाएगा, लेकिन जो काम करना, रोड के हालात देख लो, ब्रिज के देख लो, नाली देख लो, उस पर नहीं, जो आ रहे हैं ये घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो कौन लेंगे, किसको देंगे, क्या है कंस्ट्रक्ट? तो उसी को लेकर के, जो कि पिछले 1 महीने पहले उसको रोक दिया गया था। अभी रिसेंट क्या नाम है, एसडीएम साहब को लोगों ने लेटर लगाया था, एसडीएम साहब को, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए ईओ साहब के एडीएम सिटी साहब ने ईओ को आदेश दे दिया था कि इसको जांच करके, आदेश करके इसको काम को रोका जाए, जांच के आदेश दे दिए। फिर भी वो मनमानी का नाम है, ये सरकार जो है, अब क्या कहा जाए, पूरे प्रदेश और देश का आप हाल ही दे रहे हैं। पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है, हिटलरशाही चल रही है, लोकतंत्र एकदम चरम सीमा पर है। और जुडिशरी की क्या कहें, इंसाफ की उम्मीद मत रखना इस अदालत से, इंसाफ की उम्मीद मत रखना इस अदालत से। इस दौर में कातिलों की सजा कोई नहीं है। हैरान है मुंसिफ क्या करे, तजवीज़, इल्ज़ाम हजारों, खता कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ रोदे हुए किसानों पर चले जा रहे हैं, अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, बेगुजारे बेगुनाह जेलों के अंदर बंद हैं। तो ये सरकार को अब ये सब जीएसटी, नोटबंदी, तलाक, मंदिर, मस्जिद, फलाना, राम मंदिर, सब
ये सब हटाना पड़ेगा। इनका सब फ्लॉप हो गया, इनके 15 लाख फ्लॉप हो गए, इनका GST फेल, इनका नोटबंदी फेल, इनके के 15 सर फेल। अब ये चुनाव कैसे जानेंगे? ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल हो और जिस तरीके से हम उस पर एक हिंदुत्व के नाम पर वोट काटे, लेकिन जनता समझ गई है। किसान आंदोलन से राज सवाल हमारा ये जो नगर पालिका है, नगर पालिका को संज्ञान में लेना चाहिए। काम बहुत हैं, अगर काम करेंगे अगली बार भी जीतेंगे। ये प्रतिनिधि होते हैं, अब वो 20 बिल्डिंग बना करके, कमरा बना करके, जो आवाम वहाँ की है, जनता से ही लोकतंत्र है, जनता से ही नेता होता है और जनता वहाँ की चाह रही है पार्क ना बने। हमारे बाप भी ब्लॉक प्रमुख रहे, सारे रेलवे क्वार्टर बनाए हैं, सारे जाके देखिए स्कूल बनाए, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराए, अपना एक भी क्वार्टर लेके गए ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद तौफीक खान, एक कमरा जमीन के अंदर चले गए, एक भी रेलवे क्वार्टर मेरे नाम पे नहीं है, सारे रेलवे क्वार्टर हमारे बनाए हुए हैं। तो आप बना रहे क्वार्टर, किसी को दे देंगे। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।